वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ 4000 भी आज की ये तस्वीर आपको रुला देगी, लेकिन साथ ही एक ऐसा जज्बा भी दिखाएगी जो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का जनाजा, सड़कों पर इंसान का सैलाब, आंखों में आंसू, दिलों में दर्द, लेकिन कहीं नहीं है खौफ। ये भीड़ ना तो डरी है ना ही टूटी है। ये तो अपने नेता को अलविदा कहते हुए अमेरिका और इसराइल को एक साफ संदेश दे रहे हैं। हम नहीं झुकेंगे। चलिए आज हम इसी ऐतिहासिक पल की हर बारीकी को समझते हैं और जानते हैं। दोस्तों, तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में हजारों लोग जमा थे। हर तरफ सिर्फ मातम नहीं था, बल्कि जोश और जज्बा था। लोगों ने लाल झंडा हाथों में थामे हुए थे, जिन्हें इनकलाबी ताकत और बदले की मांग का प्रतीक माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात, ये भीड़ पूरी तरह से अपने नेता के साथ थी और साथ ही वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। सोचिए, जब पूरी दुनिया में किसी नेता का जनाजा होता है तो लोग शोक मनाते हैं, लेकिन यहाँ लोग गुस्से और जज्बे से भरे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही वो कह रहे थे, हम बदला लेंगे। ये दृश्य आपको अंदाज़ा देता है कि ईरान की जनता कितनी संगठित और मजबूत है। सुबह सुबह मेट्रो स्टेशन के बाहर लोग कतारों में खड़े थे ताकि अंतिम विदाई जनाजे में शामिल हो सके। ये प्यार और वफादारी की मिसाल है दोस्तों। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी थी कि दुनिया के नेता इस जनाजे में ना आए। जी हाँ, खुद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दुनिया भर के राजदूतों को सीक्रेट मैसेज भेजा कि जो भी देश इस जनाजे में शामिल होगा, अमेरिका उसके साथ अपने रिश्ता पर पूर्ण विचार करेगा। यहाँ तक कि कई अफ्रीकी और अरब देशों के डिप्लोमेट ऐड रोकने की धमकी दी गई अमेरिका की तरफ से। लेकिन अब सवाल, भारत ने क्या किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां क्यों नहीं गए? इसकी वजह विदेश राज्य मंत्री और बिहार के गवर्नर को भेजा गया। क्या ये अमेरिका का दबाव का नतीजा है? हम सीधा सवाल पूछते हैं, क्या हमारे बड़े नेता अमेरिका के डर से पीछे हट गए या एक डिप्लोमेटिक दबाव था? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी राय। लेकिन एक बात तय है, भारत ने कम से कम अपनी प्रतिनिधि भेजे, जो कई देशों ने तो खुलेआम मना कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका दबाव में 13 देशों ने अपने फैसला बदल दिए। इनमें 3 पूर्वी यूरोपीय देश हैं। बताओ, यूरोपीय देश भी आना चाह रहे थे, लेकिन 5 अमेरिकी, 2 खाड़ी अरब, 2 बड़े एशियाई देश शामिल हैं। यानी सबको अमेरिका ने चेतावनी दी ही। अमेरिका अब भी अपना रोब जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाया? नहीं। अब ये देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात, सऊदी अरब, जो ईरान का पुराना दुश्मन और प्रतिनिधि है, उसने अपना वाइस फॉरेन मिनिस्टर भेजा। अल जजीरा रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल ऑथेंटिक था। क्या आपको याद है, मार्च में 40 दिनों की जंग के दौरान प्रिंस सलमान ने ईरान को नसीहत दी थी कि अपनी रणनीति पर दोबारा सोचे, लेकिन आज वही सऊदी जनाजे में शामिल है। ये संकेत है कि खाड़ी देश भी समझ गए हैं कि ईरान को कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि मजबूत हुआ और ताकत बढ़ के निकला है। और रूस दिमित्री मेदवेदेव खुद पहुंचे। उन्होंने सीधा कहा कि ये जंग ईरान को और मजबूत करके उभारा है। अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा है, यानी रूस खुलेआम ईरान के साथ खड़ा है। अगर पुतिन खुद नहीं आए तो भी उनका नंबर का 2 नंबर के जो है वो आए हैं, जो उनसे नीचे हैं, पुतिन से दूसरे नंबर पे बनने की ताकत रखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका अपनी सोची समझी रणनीति में नाकाम हो गया? मैं कहूँगा बिल्कुल। ईरान ने तो दिखा दिया कि उसके दोस्त उसके साथ है और दुश्मन अब घबरा रहे हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने कहा, दुश्मन ये सपना देख रहा है कि ईरान सरेंडर करेगा, लेकिन ये सपना उन्हें अपनी कब्रों में ले जाना होगा। ये कोई साधारण बयान नहीं, बल्कि ये धमकी है।
और ये एक खुली चुनौती है। अमेरिका और इजराइल को सीधा धमकी। वहीदी ने आगे कहा कि खामनाई का खून बेकार नहीं जाएगा, बल्कि ये इस्लामिक क्रांति को नई ताकत देगा और सबको साथ जोड़ेगा। उन्होंने कहा, हमारे शहीद इमाम का खून दुनिया की ताकतों पर इस्लाम की जीत का नया मोड़ बनेगा। यानी ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। आप सोचिए दोस्तों, एक ऐसा देश जिसके सर्वोच्च नेता की हत्या हो गई है, लेकिन उसकी जनता और सेना ने घुटने नहीं टेके, बल्कि और अधिक एकजुट हो गए। क्या ये अमेरिकी साम्राज्य की हार है? अब इस पूरे अमेरिकी दबाव को और खुलकर समझते हैं और जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्को रूबियो ने कम से कम 5 अरब विदेशी मंत्रियों को खुद फ़ोन करके कहा, अगर आप जनाजे में गए तो हमारे रिश्ते आपसे ख़राब हो सकते हैं। अफ्रीकी देशों को तो सीधा ऐड काटने की धमकी मिली। नतीजतन 13 देशों ने पीछे हटना पसंद किया। लेकिन क्या इससे ईरान को आयोजन में कोई प्रभावित हुआ? बिल्कुल नहीं। भीड़ कई गुना अधिक थी, जिसकी तुलना में किसी भी अन्य रोज राजनेता के जनाजे में इतनी भीड़ नहीं देखी गई कभी। ईरान ने देखा दिया कि उसे बाहरी समर्थन की ज़रूरत नहीं, उसकी अपनी जनता उसका सबसे बड़ा बल और ताकत और हिम्मत है। और जो देश डर गए, उन्हें देखिए, क्या वो ट्रंप के सामने हाथ फैलाता रहेंगे, हमेशा फैलाते रहेंगे? क्या उन्हें लगता है कि अमेरिका उनकी मदद करेगा? हकीकत ये है कि अमेरिका की नीतियाँ पूरी दुनिया में बेनकाब हो रही है और सब समझ रहे हैं क्या बात है। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ। इस घटना ने ईरान का मुकाम दुनिया में कितना ऊंचा किया है। पिछले कुछ सालों में ईरान को कई आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये जनाजा उसके मनोबल की ताकत दिखाता है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि अमेरिकी हमले ने ईरान को और एकजुट किया और नेता को अमर बना दिया। और हाँ, सीज़ फायर के बाद भी ट्रंप ने 3 रातों तक हमले किए, लेकिन ईरान ने पलटवार किया। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? मेरा मानना है कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में हम और बड़े उलटफर देख सकते हैं। उलटफर, इधर से भी हमला हो सकता है, उधर से भी हो सकता है, लेकिन ईरान भी बराबर टक्कर दे रहा है। आज हमने देखा कि ईरान के जनाजे ने अमेरिकी और इजराइल को कैसा जवाब दिया। हर आंसू, हर लाल झंडा, हर नारा, सब कुछ एक बड़ा संदेश का हिस्सा था। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।